दोस्तों, आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया ये जो फ्रॉड है उसके बारे में रखा। मैं कुछ दो चार चीजें इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं। एक बड़ा ही ओपन और शट केस है ये। कोई भी व्यक्ति आप में से इसको बड़ा इजीली समझ सकता है। इसको 1937 के अंदर एक कंपनी रजिस्टर होती है एजेएल के नाम से, एसोसिएट जर्नल के नाम से, और उसको नेहरू जी उसको लीड करते हैं। 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर्स हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, शेयर होल्डर्स हैं। और उसके बाद ये 3 अखबार निकालते हैं, एक नेशनल हेरल्ड इंग्लिश में, एक नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में। ये 3 अखबार स्टार्ट किए जाते हैं। ये अखबार 1990 के दशक तक ठीक चलते जाते हैं। धीरे धीरे ये कंपनी में लॉस आना शुरू होता है और 2008 में ये कंपनी अपना अखबार निकालना बंद कर देती है। 2008 में सरकार किसकी थी आप सब लोग जानते हैं। 2008 में आप सब लोग जब मीडिया के लोगों से डील करते हैं, आप वहीं से हैं, आप जानते हैं कि 2005 के बाद से मीडिया हाउसेस ने कितनी तरक्की करी। नए नए चैनल्स आए, एकदम से ओपनिंग अप हुई, नए नए अखबार आए जो कहीं आगे निकल गए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का एक समर्थित अखबार हो, वो अखबार जो है वो बिल्कुल बिकाऊ हो जाए और उसके अंदर इतना नुकसान हो जाए, ये एक क्वेश्चन मार्क है। 2008 में वो डिक्लेयर करते हैं और कांग्रेस पार्टी एक इसको इनकम टैक्स से एक एग्जम्पशन मिली होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बिजनेस नहीं कर सकती। इन्होंने 90 करोड़ का लोन उस कंपनी को दिया और उसको, क्योंकि उसके अंदर 90 करोड़ की देनदारी हो गई थी। अब ये 90 करोड़ का लोन को हथियाने के लिए 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, जिसके अंदर 76% जो उसके शेयर होल्डर हैं वो सोनिया जी और राहुल जी हैं, 38-38%। बाकी दूसरे लोग हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के, सैम पेत्रोदा जी भी हैं, सुमन दुबे जी भी हैं, ये वो लोग उनके साथ हैं। और ये क्या करते हैं कि जो 90 करोड़ का दिया हुआ लोन है उसको 50 लाख में हथिया लेते हैं। और उस दिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आंकी गई, जो लखनऊ में, दिल्ली में और बॉम्बे में है, उसकी वैल्यू जो आंकी गई लगभग 1600 करोड़ के करीब उसकी वैल्यू आंकी गई। आज की डेट में ये 5000 करोड़ से अधिक की वैल्यू है इनकी। अब ये क्या करते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी हथियाने का ये गांधी परिवार ने एक ऐसा ये तरीका निकाला, दुनिया उसको समझ रही है। ये कांग्रेस के लोग सब जगह जाकर वो अपना धरना कर रहे। धरना देने का अधिकार आपको है, आपका अधिकार कोई नहीं छीनता, लेकिन आप इतना तो समझिए कि आपके ही हुक्मरान देश के जो प्रॉपर्टी के साथ, उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं, वो अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जब इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न खोली गई 2011 के अंदर, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट के अंदर ये डाला कि ये इन्होंने ये ऐसे फ्रॉड किया है। कोर्ट के कहने के बाद इसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। 2011-12 की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स के इनके केस खुले, इन्होंने हाई कोर्ट में गए, ये हमारा इनकम टैक्स का केस कैसे खोल सकते हैं। हाई कोर्ट ने इनके केस को क्वैश किया, मेरे पास उसकी डिटेल्स हैं। उन्होंने क्वैश किया कि ये किसी भी वक्त अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई ऐसी चीज मिलती है, वो आपका केस रीओपन कर सकते हैं। इनका केस रीओपन है, ईडी के सामने इनका केस है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए हैं। अभी अध्यक्ष जी ने आपको उनके जो सन इन लॉ की भी, उनके भी कारनामे बताए हैं। आपको एक और चीज ध्यान में होगी कि जो 2.5 करोड़ रुपए में प्रियंका जी द्वारा एक बनाई हुई पेंटिंग जो है, वो राणा कपूर वो खरीदते हैं यस बैंक के। यस बैंक का क्या हाल हुआ आप जानते हैं।
ना प्रियंका जी ने उससे पहले कभी पेंटिंग बनाई, ना उसके बाद बनाई। 2.5 करोड़ में एक पेंटिंग बिक जाती है। ये सवाल किसी भी आदमी के जो है गले से नीचे नहीं उतर सकता। मेरा मानना है कि आज हम इसलिए आप सबके सामने इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। कल हमारे सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद जी ने केंद्र के स्तर के ऊपर एक प्रेस वार्ता करी थी, और अब इनका केस जो आगे चलेगा, जो ये सब जगह से अगर इनके पास कोई जवाब है तो इनको कोर्ट के अंदर देना चाहिए। ये सड़कों पे लोगों को लाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन उठता है किसी भी हमारे नेता के बारे में, वो सीधा जाकर वहां पेश होता है। इसका राजनीतिकरण करने का जो है, इन्होंने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए 50 लाख रुपए की कंपनी के द्वारा हथियाई है। ये मेरा इनके ऊपर चार्ज है। धन्यवाद। पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार ही कर रही है। ये सर कांग्रेस के ने ना अब एक कल्चर बना लिया है, जो भी सही डिसीजन होगा उसके ऊपर हमने एजिटेशन करना है। और 370 पे भी इन्होंने किया, राम मंदिर पे भी किया, ट्रिपल तलाक पे भी किया। अब कोई भी सही डिसीजन के ऊपर ये ऐसे ही करते हैं जब इनका कल्चर है, क्योंकि इनको मालूम है कि सत्ता में तो हमने आना नहीं। तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। ऐसे संविधान की बात करते हैं, संविधान कितनी बार इन्होंने चेंज किया, कितनी बार चेंज किया, इमरजेंसी किसने लगाई? तो इनके पास जवाब कोई नहीं है। ये ऐसे ही ये करते रहेंगे, इनके पास जवाब नहीं है एक्चुअल में। और अभी हरियाणा कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा था, उनका ये कहना था कि 1% भी कन्विक्शन नहीं है ईडी के केसेस में, और पिछले 11 साल में बीजेपी के किसी नेता पे ईडी का केस हुआ, और जो कांग्रेस से जो दूसरी पार्टियों पे गए हैं जिनके पहले ईडी की रेड हुई थी, वो सारे केस खत्म हो गए। ऐसे है, ये इंफॉर्मेशन गलत है, ये इंफॉर्मेशन गलत है। उनको बोलो, ये किसी चीज का आपको डाटा देते हैं? कोई इनके पास डाटा है कितनी इन्होंने रोड बनाई, कितने पार्क बनाए? सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया, इंदिरा गांधी मेमोरियल, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। बस ये कुछ भी बोलते, कोई डाटा दिया आपको इन्होंने? बीजेपी का डाटा कितना देंगे? आपको कल पहुंचा देंगे कि कितनों में कन्विक्शन हुई, कितने पेंडिंग चल रहे हैं केस। जो आपके पास भी होना चाहिए, वैसे तो आप पत्रकार हैं, थोड़ी हाँ जी कल दे देंगे आपको, पहुंचा देंगे। इनका जो सवाल था कि जो ऐसे लोगों ने जो पाला बदला, मैंने ये कहा है किसी का केस बंद नहीं हुआ, मैंने ये कहा है। और इस विषय के ऊपर हमारे सीनियर नेताओं ने इस विषय के ऊपर पूरी डिटेल में दिया गया बयान, आप उसमें डिटेल में जा सकते हैं। वो ऐसा नहीं है। ये तो एक चोर मचाए शोर, एक पिक्चर आई थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे को लगता है ये चोर अब शोर मचा रहा है, सिर्फ इनका इतना ही काम है। अब अपनी चोरी को वो छुपाएं कैसे? हल्ला कर दो। जिस वक्त इनको आप टारगेट करोगे, आप पार्लियामेंट में इसका आएगा, ये क्या करेंगे? अपनी बात बोल जाएंगे। जिस वक्त हम जवाब देने लगेंगे तो उस वक्त ये हल्ला करते हैं। आपने ये देखा होगा। तो ये इनका तरीका है, ये हथकंडा है, ये शुरू से है। बाकी हम कल 3 बजे जो एजिटेशन ये कर रहे हैं, उसका भी कल हम 3 बजे जवाब देने जा रहे हैं। ये जो जितने भी ये पुतले फूक रहे हैं, कोई बात नहीं, पुतला फूकना हमें भी आता है। कल 3 बजे हम भी एजिटेशन करने जा रहे हैं। ये आपको हमने इंफॉर्मेशन देनी थी, सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं। ईडी क्या? हाँ जी, ईडी के हक में नहीं जी, इनकी नालायकियों के हक में। हाँ सर, आप चंडीगढ़ में क्लियर कर दो प्रॉपर्टी टैक्स का जो मैटर है, अंडर कंसिडरेशन है, जल्दी आपको न्यूज मिलेगी। जो हाउस टैक्स कमेटी है एमसी की, उसमें उन्होंने रिजाइन किया। मतलब हम अब टैक्स तो क्योंकि एडमिन ने कर दिया है, तो शायद रेजिग्नेशन हम कहीं और से भी। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पता करते हैं। बीजेपी के तमाम जो पार्षद है सामूहिक रूप से रिजाइन कर सकते हैं, क्या इसमें सच्चाई और क्या आप ऐसा विचार कर सकते हैं? ठीक है। अब